अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शायद ये कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। राधे कृष्ण दोस्तों, हमारे चैनल अर्वाचीन दृष्टिकोण में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की जीवनी लेकर आए हैं, जिसमें हम उनके व्यक्तित्व को एवं प्रधानमंत्री के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्यों को जानेंगे। दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में अटल बिहारी वाजपेयी जी के पूर्ण व्यक्तित्व का अवलोकन कर पाना तो मुश्किल है, पर हम अपना अधिक से अधिक प्रयास करेंगे ताकि आपके समक्ष एक सफल वीडियो प्रस्तुत की जा सके। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे व्यक्तित्व जिनका नाम सुनते ही हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जात, पंथ, संप्रदाय या धर्म का हो, का सर आदर से झुक जाता है। एक ऐसे कुशल राजनेता जो अपने विपक्षियों को भी अपने साथ कर लेते थे, और एक ऐसे प्रखर वक्ता जिनकी वाणी ही उनका परिचय थी, और इन सबसे बढ़कर एक ऐसे महान इंसान जिनके लिए उनके राष्ट्र से बढ़कर और कुछ नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद के एक प्रसिद्ध स्थान बटेश्वर में हुआ। इनके पिता पंडित कृष्ण वाजपेयी एक अध्यापक और साथ साथ एक कवि थे। वहीं इनकी माता कृष्णा वाजपेयी एक गृहिणी थी। बचपन से ही राष्ट्रवादी भावना से ओतप्रोत वाजपेयी जी किशोरावस्था में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए। इनकी बीए की पढ़ाई ग्वालियर विक्टोरिया कॉलेज, जो आज लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध है, से हुई। इसके बाद इन्होंने डीएवी कॉलेज कानपुर से राजनीति शास्त्र में एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसी दौरान इन्होंने एक प्रसिद्ध कविता हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय लिखी, जिसकी एक झलक आपके समक्ष प्रस्तुत है। मैं शंकर का वह क्रोधा नल कर सकता जगती क्षार क्षार डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ, जिसमें नचता भीषण संहार रणचंडी की अतृप्त प्यास। मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं। यदि धधक उठे जल थल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर। पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर। पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर, वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्मसात, जिसको पल भर में ही छूकर। भय से व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन। मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया, न इसमें कुछ संशय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू। अपनी आगे की पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर पूरी निष्ठा से संघ के कार्य में जुट गए। यहीं उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्देशन में राजनीति का पाठ पढ़ा। 1952 में पहली बार चुनाव लड़ा और असफल हुए, पर हिम्मत नहीं हारी, और 1957 में बलरामपुर जिला गोंडा उत्तर प्रदेश से जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में विजयी होकर लोकसभा पहुंचे। लोकतंत्र के सजग प्रहरी अटल बिहारी वाजपेयी ने 1996 में प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली। 1998 में पुनः प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, और उनके नेतृत्व में 13 दलों की गठबंधन सरकार ने 5 वर्षों में देश के अंदर प्रगति के आयाम छुए। अनेक अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद अटल सरकार ने 11 और 13 मई 1998 में पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित किया, और यह कार्य इतनी गोपनीयता से किया गया कि अति विकसित जासूसी उपग्रहों व तकनीक से संपन्न पश्चिमी देशों को इसकी भनक तक नहीं लगी। 19 फरवरी 1999 को सदाए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शुरू की, और प्रथम यात्री के रूप में पाकिस्तान की यात्रा करके नवाज शरीफ से मुलाकात की और आपसी संबंधों में नई शुरुआत की। पाकिस्तानी सेना के दुष्कर्तव्य के प्रतिकार में कारगिल में युद्ध हुआ और विजय प्राप्त की। भारत भर के चारों कोनों को सड़क से जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत की। इसके अंतर्गत दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई व मुंबई को राजमार्गों से जोड़ा गया। ये सब अटल जी के 5 सालों में किए गए मुख्य धरातलीय कार्य थे।
अटल जी एक ऐसे नेता थे जो नेताओं के भी आदर्श थे। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में इन्हें विपक्ष से देश के प्रतिनिधित्व के लिए यूएन भेजा गया, जहां इन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी में भाषण देकर देश का गौरव बढ़ाया। मैं भारत की जनता की ओर से राष्ट्र संघ के लिए शुभकामनाओं का संदेश लाया हूं। महासभा के इस 32वें अधिवेशन के अवसर पर मैं राष्ट्र संघ में भारत की दृढ़ आस्था को पुनः व्यक्त करना चाहता हूं। जनता सरकार को शासन की बागडोर संभाले केवल 6 मास हुए, फिर भी इतने अल्प समय में हमारी उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। भारत में मूलभूत मानव अधिकार पुनः प्रतिष्ठित हो गए। जिस भय और आतंक के वातावरण ने हमारे लोगों को घेर लिया था, वह दूर हो गया है। ऐसे संवैधानिक कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे यह सुनिश्चित हो जाए कि लोकतंत्र और बुनियादी आजादी का अब फिर कभी हनन नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। अटल जी जितने कुशल राजनेता और वक्ता थे, उतने ही कुशल साहित्यकार भी थे। इन्होंने अपने जीवन में अनेकों कविताएं लिखी। वीडियो के अंत में हम आपको उनकी कविताओं के साथ छोड़ चलेंगे। अपने 2004 तक के कार्यकाल के पश्चात इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। 2009 में इन्हें एक दौरा पड़ा, जिसके बाद वे बोलने में अक्षम हो गए। इन्हें 11 जून 2018 में किडनी में संक्रमण और कुछ अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की वजह से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती कराया गया, जहां 16 अगस्त 2018 को इनकी मृत्यु हो गई। पंद्रह अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है। सपने सच सोना बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धर कर आजादी भारत में आई, वे अब तक है खाना बदोश गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। देखिए, उस समय की कविता है। भूखों को गोली, भूखों को गोली, नंगों को हथियार पिनाए जाते हैं। सूखे कंठों से जेहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया। पख्तूनों पर, गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। बस इसीलिए तो कहता हूं आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं। बस इसीलिए तो कहता हूं आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं। थोड़े दिन की मजबूरी है, दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें। जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था। जूझने का मेरा कोई इरादा न था। मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? रास्ता रोककर खड़ी हो गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था। मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं। जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। लौट कर आऊंगा, तुझ से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं।
बात ऐसी नहीं, कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराये कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं पुश्ते दिए। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी। अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया।